नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक सफर में। आज हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों की। ये विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की दिशा दिखाने वाले दीपक हैं। आइए इन्हें समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं। नकारात्मक सोच हमें नीचे गिराती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर खोजने की कोशिश मत करो। असली सुकून बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे मन की स्थिरता से आता है। क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे हाथ में अंगारे को पकड़ना। यह सबसे पहले तुमको ही जलाता है। जब तक हम गुस्से को छोड़ते नहीं, यह हमें ही भीतर से जलाता रहता है। क्षमा ही इसका इलाज है। सुख का कोई रास्ता नहीं, सुख ही रास्ता है। हमें सुख खोजने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर पल को आनंद से जीना ही सच्चा सुख है। तीन चीजें कभी छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। झूठ और गलतियां देर तक छिप नहीं सकती। सत्य अंततः सामने आ ही जाता है। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। असली अमीरी धन से नहीं, सेहत, संतोष और सच्चे संबंधों से होती है। हजारों दीपक एक ही दीपक से जल सकते हैं, और उस दीपक का जीवन कम नहीं होगा। खुशी और ज्ञान बांटने से कभी घटते नहीं, बल्कि और बढ़ते हैं। अपने उद्धार के लिए खुद ही प्रयास करो, औरों पर निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। कोई और हमें नहीं बचा सकता, हमें खुद ही अपने मार्ग पर चलना होगा। घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से खत्म होती है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से दिया जा सकता है। यही शांति का मार्ग है। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह बुद्ध का मुख्य संदेश है। विचारों को संभालो, जीवन अपने आप संभल जाएगा। दोस्तों, बुद्ध के ये विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है। अगर हम अपने विचार शुद्ध करें, करुणा और प्रेम को अपनाएं, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम लाते हैं। आशा है कि आपको ये प्रेरणादायक विचार पसंद आए होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।